Good morning everyone. I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 11. Our chapter number is first. Okay, here we do exercise 1.2. ठीक है, तो देखते हैं 1.2 कैसे होगी. चलिए पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की. शो दैट the function is r star to r star defined by f of x equals to 1 upon x is 1 1 and onto. पहले तो ये प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है ना. उसके बाद एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसके बाद एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पर पहले हम लोग ये करते हैं, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट पे फोकस करेंगे. ठीक है. एक और चीज़ उन्होंने क्या बोल रखी है कि आर स्टार जो है वो ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर का सेट है. मतलब ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं उसमें. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बताया था 1 1 प्रूव करने के लिए. फॉर 1 1 लेट, बताया था मैंने, दो नंबर ले लो x1 एंड x2 be two numbers which are belongs to R star. वो इस सेट में से बिलोंग करते हैं. तो देखो जल्दी से, f of x1 इक्वल्स टू होगा f of x2. ठीक है, सिमिलरली इनको सामने सामने रख देना है. तो hence it is 1 1. hence it is 1 1. ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ. अगर अभी भी कोई डाउट है तो पहले, इसके जस्ट पहले जो वीडियो था वो आराम से देखें आप लोग. ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लीव अ कमेंट, तो मैं अलग से एक स्पेसिफाइड वीडियो बना करके भी आपको डाउट क्लियर कर दूंगा. अब बात करते हैं ऑन्टो प्रूव करने के लिए कि ऑन्टो है या नहीं है. तो देखिए जल्दी से कि ऑन्टो में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को रिवर्स कर देते हैं. f ऑफ x क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, मतलब y की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन x, तो x क्या हो जाएगा 1 अपॉन y. ठीक है, तो इट इज वेरी क्लियर कि हर 1 अपॉन वाई के लिए कुछ ना कुछ x तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों रियल नंबर का सेट है. सपोज करो कोई सा भी एक नंबर ले लो, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर का सेट है. ठीक है, -1 -2 -3 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3. सिमिलरली इधर भी ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर सपोज करो कि मैं y लेता हूँ 2, तो x क्या होना चाहिए 1 अपॉन 2, मतलब 0.5. हाँ, तो वो रियल नंबर में होगा ही होगा यहाँ पे कहीं. ठीक है, तो 0.5 कहाँ जाएगा, इस 2 पे जाएगा, इमेज करेगा. इसी प्रकार से चाहे जो सा भी नंबर ले लूँ अगर मैं y का, तो उसकी प्री इमेज जो है वो इस सेट में अवेलेबल रहेगी. तो हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज़ वेरी क्लियर दैट फॉर y बिलोंग्स टू r स्टार, किसी भी y की बात कर लो जो कि इस वाले सेट में है, वो r स्टार से बिलोंग अगर करता है, तो देयर इज एग्जिस्ट
x इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू r स्टार। 1/y भी r स्टार से बिलोंग करेगा। एज केवल एक ही चीज नहीं करेगी, y इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट f of x equals to 1/y equals to 1। Therefore function is onto। तो चलो अब ये वाला फंक्शन जो है ये हम लोगों ने शो कर दिया कि ये 1 भी है और onto भी है। अब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे हम लोग पहुंचते हैं, इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे पहुंच रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या बोल रहा है कि r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। तो क्या कोडोमेन सेम रहेंगे r के जैसे ही? तो देखिए आराम से देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में r स्टार से क्या को किससे रिप्लेस करा है? n से। ठीक है, तो अब ये नेचुरल नंबर वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? सपोज g फंक्शन ले लिया हमने, फंक्शन g x सच दैट n टेंड्स टू। ठीक है, तो 1 प्रूव कर दो अगर है कि नहीं है, और ऑन्टो भी प्रूव कर देते जिससे कि हमें पता चल जाएगा दोनों का डोमेन सेम है या नहीं है। तो देखिए वही कर रहा हूँ वापस से 1 के लिए, g(x1) x2। ठीक है, तो 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। ठीक है, तो सिंपली तो g जो है इससे पता चल गया g इज 1/1। आगे बढ़ते हैं फर्दर। इट इज क्लियर that g is not onto। कैसे? देखो, as for 1.2 belongs to r स्टार। भाई ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? सपोज करो 1.2 है, तो इसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए कहाँ पर? x के अंदर। और x क्या है? x इक्वल टू 1/y है। ठीक है, मतलब अगर मैं रखता हूँ 1/2 तो x फिर डेसिमल में आएगा, बट n इसमें तो है ही नहीं डेसिमल, ये तो नेचुरल नंबर का है। चाहे जो सा नंबर ले लो, 1/3 ले लो, चलो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ 4/3 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो उसका x बिलोंग नहीं करेगा। देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनी x in n such that
g of x is equals to 1/3, hence function g is not onto। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है और सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है ये बताना है। तो वही 1 और ऑन्टो बताना है कि 1 है या नहीं है और ऑन्टो है या नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन्टो को सर्जेक्टिव बोलते हैं। फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि फंक्शन पहला वाला, सेकेंड का पहला वाला, सच दैट n टेंड्स टू n गिवन बाय f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, सिंपल है 1 प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करना 1 करते टाइम? लेट x1 एंड x2 be two numbers belongs to n। ठीक है, तो उसके सारे स्क्वायर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वहाँ पे? बिल्कुल मिलेंगे। तो देखो f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2, ये हो गया 1 हेंस इट इज 1। अब बात करते हैं ऑन्टो की। तो पहले देखते हैं कि ऑन्टो होगा नहीं होगा। देखो जल्दी से फील करो, ये नेचुरल नंबर का सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, फंक्शन कैसा है? f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x क्या होगा? अंडर रूट y होगा। तो सपोज करो कि जब मैं लेता हूँ 2, तो x कैसे निकलेगा? अंडर रूट 2 है क्या? नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है का सेट है। तो देखो जल्दी से, टू बिलोंग्स टू n बट देयर डज नॉट exist any x in n such that f of x equals to x square equals to 2, hence function is injective but not surjective। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम फंक्शन है बट फंक्शन जो है अब दो रियल नंबर्स के सेट के बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो। फंक्शन डिफाइन कुछ इसी प्रकार से है, सॉरी रियल नंबर नहीं है, जेड है, जेड बताया था ना क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन वही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले देखते हैं कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है। देखो, लेट टू नंबर्स x1 and x2 belongs to z, ठीक है। पर देखो, इट इज सीन दैट, ध्यान से देखना, अगर f ऑफ -1 करता हूं तो क्या आएगा आंसर 1, और अगर f ऑफ 1 करूं तो भी क्या आएगा 1। तो इट इज वेरी क्लियर कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू तो f ऑफ x2 होगा, बट x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देखो -1 है और यहाँ +1 है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, बट -1 is not equals to 1, hence it is not injective, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जेक्टिव की। सिमिलरली देखो, वापस से वही कहानी बता रहा हूँ, ये एक z और ये एक z, ठीक है। -3 -2 -1 0 +1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। अब सब ये क्या है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट का y, ठीक है। तो अगर मैं y लेता हूं 2, कहाँ है, सेम चीज पहले वाले क्वेश्चन में जैसा करा था, सिमिलरली वैसे वैसे ही। नाउ भाई 2 बिलोंग्स टू तो z है, बट there does not exist any element x belongs to z such that क्या f of x equals to 1 upon, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पे लिख देना f इज नॉट सर्जेक्टिव। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अगर डाउट आए तो कमेंट में लिख देना, करके देखना। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से करके देखिए। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझा दूंगा वापस से। ठीक है, इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।